हाय एवरीवन, उपनिषद आइस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने मेंस की क्वेश्चन सीरीज के तहत हम आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में प्रमुख अंतरों का उल्लेख करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी करें। मतलब ये क्वेश्चन हमारा मेनली दो पार्ट का है। पहले बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल और सेकेंड पार्ट हमारा है ब्रह्मोस का। अगर क्वेश्चन के आंसर एक्सपेक्ट को देखें तो मूलतः ही हमारा क्वेश्चन 4 पार्ट में जाएगा। पहले पार्ट में हमारा सामान्य परिचय हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में अंतर बैलिस्टिक और क्रूज, हमारा थर्ड पार्ट जाएगा ब्रह्मोस का परिचय और फोर्थ पार्ट चला जाएगा निष्कर्ष पर। अगर हम क्वेश्चन के परिचय वाले एस्पेक्ट को देखें तो परिचय में हम ये बता सकते हैं कि भारत में मिसाइलों का निर्माण IMGDP के तहत प्रारंभ होता है। IMGDP देखें तो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ गाइडेड भी होगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अधीन शुरुआत होता है, जिसके तहत मिसाइलों को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे मारक क्षमता, उसकी दूरी, मिसाइल कौन से जनरेशन का है, वो मिसाइल परमाणु मिसाइल है या TNT वॉरहेड का। इसी के तहत वैसे मिसाइल जो रडार से डिटेक्ट हो सकते हैं या नहीं, उसके तहत दो प्रकार की मिसाइलें आती है, एक बैलिस्टिक और एक दूसरा क्रूज। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर का सेकेंड पार्ट है। अब इसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल का परिचय देंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। इसमें हम बता सकते हैं कि यह भारत की मिसाइल श्रेणी का प्रारंभिक मिसाइल है। मतलब मिसाइलों का निर्माण में फर्स्ट बार में बैलिस्टिक टाइप्स की मिसाइलों का ही निर्माण किया गया था। तो आप इसमें लिख सकते हो कि शुरुआती मिसाइल श्रेणी में आना, फिर आप इसका सेकेंड पार्ट लिख सकते हो कि ये पैराबोलिक वे में फायर होता है। मतलब जैसे यहाँ से आप मिसाइल ऑपरेट कर रहे हो और ये आपका टारगेट है, तो मिसाइल ऐसे ना जाकर ऐसे जाएगा, मतलब अर्ध गोलाकार वे में मिसाइल इस वे में जाके अटैक करेगा, जिस कारण ये सीधा नहीं जाता, जिस कारण ये रडार से डिटेक्ट हो जाता है। तो आप रडार से डिटेक्ट होने वाले पॉइंट को थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि पैराबोलिक वे के कारण ये रडार से डिटेक्ट हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये लैंड टू लैंड, मतलब सरफेस टू सरफेस में मार करने में सक्षम है। फिर आप फिफ्थ पॉइंट में इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हो, जैसे पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें। ये तो हमारा हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। फिर हम अपने क्रूज मिसाइल पर आ जाते हैं।
क्रूज मिसाइल में आप लिख सकते हो कि ये भारत की फर्स्ट मिसाइल है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस्ड है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब एक सेकंड पेज ले लो। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारा रडार होता है वो जो तरंगे छोड़ता है, इसी कारण कोई मिसाइल उससे डिटेक्ट हो जाता है, पर ये रडार से निकलने वाली तरंगों को चकमा दे देता है, जिस कारण यह रडार से डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ये तो हो गया आपका 2 पॉइंट। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो कि ये पैराबोलिक वे फॉलो नहीं करता है, बल्कि वह पैरेलल वे फॉलो करता है। मतलब ये ऐसे जाके मार करने के बजाय ऐसे जाकर इस प्रकार से मार करेगा, जिस कारण भी ये रडार से डिटेक्ट नहीं हो पाता। फिर इस पे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हमारे थर्ड पार्ट में आएंगे, जिसमें हमें ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा करनी है। तो हम उस पर निम्न पॉइंट लिख सकते हैं। ये तो पहली बात, ये क्रूज मिसाइल है। सेकेंड पॉइंट पे आप लिख दो कि ये रसिया और भारत के साथ मिलकर बनाई जा रही है। ये ब्रह्मोस नाम ही इसी कारण पड़ा है, रसिया की मॉस्कोवा नदी और भारत का ब्रह्मपुत्र, जिससे मिलकर ये बना है ब्रह्मोस। फिर आप इस पे लिख दो इसकी मारक क्षमता कितनी है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है। इस पे कितनी क्षमता है कि कितने वजन का ये हथियार लेकर जा सकता है, तो ये 1 टन वॉरहेड लेकर जा सकता है। जो भारत है वो MTCR का सदस्य नहीं है। MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसके तहत ये बात आती है कि जो भी देश इसके सदस्य नहीं है वह 300 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले मारक क्षमता के मिसाइल का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, जिस कारण ही इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर की रखी गई है। फिर आप लिख सकते हो कि इससे आप सतह से ऑपरेट कर सकते हो इस मिसाइल को, ब्रह्मोस को। और फिर लास्ट पॉइंट पे आप लिख देना कि इसका यूज़ रसिया की सेना और भारत की सेना दोनों करती है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आते हैं, जो हमारा निष्कर्ष का पार्ट है। निष्कर्ष पे आप लिख सकते हो कैसे भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर, इस क्रम में उसकी पहले विश्व शाख निर्माण में उसकी सहायता करेगी, और उसे विश्व शक्ति समूह में आगे बढ़ने में सहायता करेगी। और आप लिख सकते हो कि ब्रह्मोस 2.0 का भी निर्माण हो रहा है, जो इस क्षेत्र में और सहूलियत प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन डिस्कशन। अब हम इसका मॉडल आंसर देखेंगे।
मॉडल आंसर ये रहा। भारत में IGMDP की शुरुआत के बाद मिसाइलों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस तहत कई प्रकार की मिसाइलों का निर्माण इस प्रोग्राम के अधीन किया गया, जिसमें दूरी, मारक क्षमता, न्यू जनरेशन, परमाणुक अथवा TNT वॉरहेड के हिसाब से मिसाइलों को वर्गीकृत किया गया। इसी वर्गीकरण में रडार से डिटेक्ट होने वाली या नहीं होने वाली में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की श्रेणी क्रूज और मिसाइल आते हैं। फिर देखो बैलिस्टिक मिसाइल, यह मिसाइल भारत के शुरुआती मिसाइल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये मिसाइल पैराबोलिक वे में अपना हमला करने में सक्षम है, मतलब इस प्रकार के वे में हमला करेगा। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता इसमें, जिस कारण ये रडार से डिटेक्ट हो जाता है। फिर आप लिख सकते हो कि ये सतह से सतह में मार करने में सक्षम है, जैसे पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें। फिर हमारा क्रूज मिसाइल का पार्ट आ जाएगा, जो भारत में सर्वप्रथम निर्मित स्टील टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है, जो रडार द्वारा छोड़े गए तरंगों को चकमा देने में सक्षम है, जिस कारण ये रडार द्वारा डिटेक्ट नहीं हो पाती है। यह मिसाइलें पहले ऊपर जाती है, फिर पृथ्वी के समानांतर पथ का अनुसरण करते हुए अपने टारगेट पर अटैक करते हैं, जैसे ब्रह्मोस 2.0। फिर ब्रह्मोस मिसाइल का परिचय, ये रूस और भारत द्वारा निर्मित है। रूस की मॉस्कोवा नदी व भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर नामकरण। मारक क्षमता 290 किलोमीटर की, 1 टन का वजन हथियार ले जाने में सक्षम। MTCR का भारत सदस्य नहीं, जिस कारण 290 किलोमीटर की दूरी। और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल मतलब ध्वनि की गति से तेज चलने वाली मिसाइलें, ध्वनि की गति से तेज। दो 2.8 मैक की स्पीड है, मतलब ध्वनि की गति से 2.8 गुना तीव्रता से यह मिसाइल ट्रैवल करती है। सतह से मार करने में सक्षम है और रूस व भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर आप अपना निष्कर्ष इस प्रकार, भारत जो विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है, वह इन मिसाइलों के निर्माण की ओर ध्यान देकर संपूर्ण विश्व में अपनी साख निर्माण सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है, तथा भारत व रूस साथ मिल ब्रह्मोस 2.0 का निर्माण कर रहा है, जिसकी स्पीड 7 मैक है, मतलब ध्वनि की गति से 7 गुना तेज गति। आप इमेजिन कर सकते हो, जो भारत के लिए काफ़ी मील दूर का पत्थर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन और उसका मॉडल आंसर। थैंक यू।